जय हिंद। मैं श्याम दनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, ठीक है, जो हम सेट 4 कर रहे थे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अब बच्चों, ये यूजुअल फॉर्म बताने से पहले इसका मैं चाहूँगा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक पार्ट बता दूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर दो तरीके की चीज़ होती है। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और या तो फिर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, या तो हम दोनों एक ही चीज़ें होती है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या एक साइंटिफिक फॉर्म होता है, और इसी को बदलना होता है हमें या तो यूजुअल फॉर्म, या फिर इसी यूजुअल फॉर्म को कहते हैं हम जनरल फॉर्म। ठीक है, मतलब यूजुअल फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में भी बदल सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म से हम यूजुअल फॉर्म और जनरल फॉर्म से में भी बदल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ये दोनों भी एक होता है। देखो, साइंटिफिक फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है k × 10⁻n। मतलब कि हमें क्या करना रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म में, कि जो भी हमें दिया है उसको 10 की पावर में बदलना रहता है। अब ये जो n है बच्चों, ये हमारा n होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। और इंटीजर हमें पता है क्या होते हैं, ये माइनस प्लस दोनों के होते हैं। मतलब माइनस प्लस, माइनस का 3 प्लस का 3, या फिर माइनस का 4 प्लस का 4, कोई सा भी। ठीक है, और यहाँ पर k क्या है? k होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट या फिर हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब और दूसरा होता है जनरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर मुझे दिया है 2.7 × 10⁻², तो इसका मतलब है कि ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसी को कहेंगे हम साइंटिफिक फॉर्म। जबकि इसको अगर मैं बदलूंगा जनरल फॉर्म, इसका मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है ये चीज़ें इसमें भी बदली जा सकती है और ये चीज़ें इसमें भी बदली जा सकती है, मतलब दोनों साइड बदल सकते हैं। तो अगर इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? अब यहाँ पर तो इसकी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2.7 × 100, इसका मतलब होता है 270। तो 270 हमारा हो जाएगा यूजुअल फॉर्म या जनरल फॉर्म। ठीक है, जबकि 2.7 × 10⁻² होगा, ये होता है हमारा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको ध्यान रखेंगे। और कभी कभी यहाँ पर k की जगह पर आप a b c d जो कुछ भी दे वो लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी m n की जगह वो m दे देगा, तो यहाँ पर m या n हो, वो होगा हमारा इंटीजर ही, और k हो या a b c d x y z हो, वो होगा हमारा कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर जब भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप करेक्ट ऑप्शन ये चूज करोगे। ठीक है, या कभी ऐसा बोल देगा a × 10⁻m, बताओ इसमें साइंटिफिक फॉर्म कौन सा है? 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें या तो ये ऑप्शन होगा, ये टिक करना, या k की फॉर्म में होगा तो k की फॉर्म का टिक करना। ठीक है, तो आओ इसको अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमारा सॉल्यूशन 19 क्या कहता है? 19 का a लिखता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, हमको क्या लिखना है? 3.07 × 10⁻⁻5। तो ये हमारा पता चल गया आपको, साइंटिफिक फॉर्म है। तो कन्वर्टिंग इनटू यूजुअल फॉर्म, या हम कह सकते हैं
जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले 3.07। अब बच्चों देखो ये 10 की पावर माइनस में है तो डिवाइड में आएगी तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी। जैसे हमने बहुत समय पहले बार पढ़ा है कि अगर a की पावर माइनस n में है तो वो नीचे डिवाइड में चले जाएगी और पावर हो जाएगी प्लस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर 10 की पावर 5 हो गई। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा और 1 और उसके बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा 307 और डिवाइडेड में 10 की पावर 5 तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 100 तो 7। तो टोटल जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर नीचे 7 जीरो है तो हमको ऊपर भी 7 डिजिट मेंटेन करनी रहेगी। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे 307, 3 तो ये हो गए और हमको और कितने चाहिए 4, तो 1 2 3 4 मतलब टोटल नीचे जीरो कितने हो गए 7, तो ऊपर भी कितने डिजिट हो गए 7। तो फिर हम क्या करेंगे कि डिवाइड करने के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा किसका 1 का और आगे आएगा 0, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना यूजुअल फॉर्म। ठीक है, बात समझते हो, कुछ भी नहीं करना है, हमारे न्यूमरेटर के डिजिट देखना है और डिनोमिनेटर के डिजिट देखना है। देखो हमारे पास कितना था 1 2 3 4 5 6 और 7 थे, पर इधर कितने हैं 1 2 और 3 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 7 इक्वल कर लिए और यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ठीक है, आई होप आप ये उतार लिए होंगे। अब देखो इसी को सेम वे में मैं सेकंड के लिए करता हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5.738 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो सेम हमको क्या करना है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लिखो 5.738। अब ये 10 की पावर 3 डिवाइड में जाएगी तो 10 की पावर 3 प्लस में हो जाएगी इसके कारण। अब यहाँ से समझो 2.738 डिवाइड में हो जाएगा ये 1000। अब देखो बच्चों पॉइंट की लेफ्ट साइड देखना है कि पॉइंट की लेफ्ट साइड कितने डिजिट है, यहाँ पर एक ही है और हमको कितने मेंटेन करना है 3, तो मैं क्या कर दूंगा 0 लगा दूंगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 0.005738 ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, डिवाइड में कितने जीरो है वो देखना है और डेसिमल के लेफ्ट की पोजीशन के जो डिजिट के नंबर हमको मेंटेन करना। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ हमारे पास एक ही है तो उसको पहले 3 बनाओ और 3 बनाने के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा जीरो लगाने पड़ेंगे। अगर कभी आपके मन में क्वेश्चन हो कि सर पहले से ही यहाँ अवेलेबल होता, जैसे मगर मैं लिखता 225.738 फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता और यहाँ होता 10 की पावर -3, तो ये वाला तो नीचे आ जाता। कैसे 225.738 डिवाइडेड में 1000 हो जाता। अब देखो पॉइंट की लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो पॉइंट की लेफ्ट साइड में 3 डिजिट भी है, 3 जीरो भी है, 3 डिजिट भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ हम लगा देते हैं पॉइंट और ये हो जाता हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो आई होप अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ बच्चों अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक अर्न है हमारे पास। बच्चों अर्न का मतलब होता है कलश। ठीक है, जो हमारे यहाँ कलश होते हैं ना उसको कहते हैं अर्न। ठीक है, तो एक अर्न है, उसके अंदर 4 तरीके के मार्बल है। 4 तरीके के मार्बल या हम कह सकते हैं कंचे हैं। कौन कौन सा, वाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पर क्या है वाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 4 तरीके के मार्बल है।
और टोटल कितने हैं, टोटल है ये 10, ठीक है। तो वाइट कलर के कितने हैं, वाइट कलर के हैं 4, रेड कलर के कितने हैं 3, ब्लू कलर के कितने हैं 2, और एक कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो देखो होगा ना 4 3 7 और 3 10, मतलब टोटल कितने हैं 10, और इन 10 को एक कलश में रख दिया। मेरे पास ये एक तरीके से कलश है, जरा ध्यान से देख लेना आपने, ठीक है। और मैंने क्या करा, इसमें से ये चारों कलर इसके अंदर रख दिए और उसको क्या करा, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने बिना देखे उसमें एक हाथ डाला और उसमें से एक मार्बल निकाला। अब वो पूछ रहा है कि गेटिंग रेड मार्बल। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर मैं इसमें हाथ डालूं और कोई मार्बल निकालूं तो वो कौन से कलर का हो, वो रेड कलर का हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर रेड कलर कितने हैं 3, तो अब अगर रेड कलर आएगा तो इन तीनों में से ही आएगा, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। जैसे अगर ये 3 रेड मार्बल है तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। तो देखो तो टोटल कितने हैं 10, और उसमें से रेड कलर कौन कौन आ सकते हैं 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 10 ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो बच्चों एक चीज जो टोटल अमाउंट में होता है उसको कहते हैं आउटकम, ठीक है, उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और जो हमको चाहिए जैसे हमको रेड, तो इसको कहेंगे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 10। अगर हमसे पूछता कि ब्लू कलर, अगर मैं इसमें हाथ डाल के कोई सा भी मार्बल निकालूं और वो ब्लू कलर का निकलेगा, तो ब्लू कलर में क्या होगा, या तो इन दोनों में से ही निकलेगा। तो टोटल तो थे 10 और उसमें से ब्लू कलर कितने थे 2, तो 1/5 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पर अगर मुझे बोला जाए कि मैंने इसके अंदर से कोई सा मार्बल निकाला और वो मार्बल वाइट नहीं है, तो बच्चों वाइट नहीं है का इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, 3 2 5 और 6, तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 6 और टोटल नंबर ऑफ 10, तो ये हो जाएगा। तो आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। अब हम करते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से इसका क्वेश्चन, ठीक है। पोज कर। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 10 है, ठीक है। और सबसे पहला पूछ रहा है कि गेटिंग रेड मार्बल, ठीक है। तो रेड मार्बल, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। तो रेड मार्बल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 10, तो 3/10 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा देख लो, अब नॉट गेटिंग अ वाइट मार्बल, है ना। अब वो कितनी प्रोबेबिलिटी हो कि अगर मैं एक कलश में से कोई सा भी मार्बल निकालूं और वो वाइट ना हो, तो लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
ऑफ नॉट गेटिंग वाइट मार्बल इज इक्वल टू कितना। अब देखो 4 के अलावा नहीं होगा तो 6 होगा, क्योंकि हमारे पास रेड का 3, एक ग्रीन और 2 ब्लू, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 6। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा मतलब 3/5 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने शॉर्ट तरीके के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ वालों को शेयर करें, ताकि वो आखिरी समय में अच्छे से स्कोर कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।